मुसलमान क्या लेना देना। मीट मछली बेचेगा उसका अपना धर्म का है, उसका वो बेचेगा, नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या। योगी जी की डंडा जो है बहुत पावरफुल है। हाँ हाँ, जो योगी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और निर्णय बहुत अच्छा है, हम सहमत हैं आपसे। और सहमत हैं? हाँ, योगी जी से भी। योगी जी से नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया पे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कावड़ और मुहर्रम एक ही समय पे हैं, तो जो जितने भी कावड़ यात्री जहाँ से गुजरेंगे और उसी रास्ते में जितनी भी दुकानें पड़ती हैं उन सभी को नाम लिख के रखना होगा। और साथ ही ये भी कहा है कि मुहर्रम के टाइम पे जो ताज़िया की ऊंचाई है वो समान रूप से रखनी है, ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। और सपा के नेता ने पलटवार करते हुए कहा है कि जितनी भी ये फरमान लेके आते हैं योगी आदित्यनाथ, सिर्फ लोगों की दुकानदारी और रोजी रोटी बंद करवाने के लिए, अगर लागू ही करना है तो समान रूप से सभी धर्मों के ऊपर लागू होना चाहिए, सभी समूहों के ऊपर लागू होना चाहिए। अब दिल्ली की जनता से बात करते हैं। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है सीधे मुहर्रम और कावड़ यात्रा से पहले। उन्होंने कहा है कि सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, मीट की दुकानें हैं उनको ढकना होगा। मुहर्रम के टाइम पे ताजिया निकलेगी, उसकी ऊंचाई है वो समान रूप से, यानी कि ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। तो इस फरमान को सभी धर्मों के लोग मानेंगे, सभी लोग पालन करेंगे इसका। बेटा वो यूपी में जो भी फरमान निकलते हैं कोई जात विशेष पे नहीं निकलते हैं। ताजिया की बात रही, मुस्लिम का त्यौहार है, लेकिन ऐसी ऊंचाई मत डालो किसी भी एरिया से निकले तो कोई दिक्कत आए। नाम लिखने में क्या बुराई। अभी सावन का महीना आ रहा है तो हरिद्वार से लोग दिल्ली तक कांवड़ लेके आते हैं, तो वहाँ भी वो विवाद अपने उत्तर प्रदेश में नहीं रखना चाहते हैं। या कुछ समय के लिए मीट वगैरह की दुकान बंद कर दो। लेकिन सपा के नेता ये कह रहे हैं कि इसको एक ही धर्म के लिए क्यों लेके आना है, सभी धर्मों के लिए समान रूप से लेके आए। उनकी रोजी रोटी और उनकी दुकान है, उस पर आप हमला बोल रहे हैं सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ को। अभी ताजिया के लिए बोला कि योगी जी ने फरमान जारी किया उत्तर प्रदेश से। अभी आपने ये सावन के महीने के त्यौहार के लिए बोला। एक जात को तो योगी ने कभी टारगेट किया ही नहीं। आप अपोजिशन वाले सदैव निगेटिव ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, एक ऑडिटर की तरह ऑडिट करते हैं। लेकिन ऑडिट करिए कुछ धरातल पे उतर के, जात के ऊपर मत डालिए। यूपी में किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे जाके सच्चाई तो हकीकत आपको नहीं मिलेगी। अभी भैया अभी आज टीवी पे दे रहे थे एक ये क्या बोलते हैं भागवत। हम आपको बाँचने किया तो ज्ञान हो, नहीं तो हम आपको बाँचने का वही नहीं है। जिसको पोथी ईश्वर ने दिया, ब्राह्मण को ब्राह्मण दे के भेजा कि जाइए कर्म क्षेत्र में अपना कर्म करना। कोई यादव या कोई आधार कार्ड छुपा के वो भागवत सुना रहे थे। एक औरत ने कुछ अश्लील उसके साथ व्यवहार किया, उसने पब्लिक में बताया कि ऐसे ऐसे इन्होंने किया। पुलिस में कंप्लेन हुई, उनके बाल छिला दिए। कथावाचक की कंडीशन है ये। रामभद्राचार्य ने भी कह दिया है कि ऐसे कोई कथावाचक नहीं कह सकता है, पंडित होना चाहिए कथावाचक के लिए। काफ़ी चीज़ें इसके लिए जो है लोग कहते हैं कि आपके अंदर ज्ञान होनी चाहिए। अगर आपके अंदर में ज्ञान है कथावाचक कहने का तो आप किसी भी जाति से क्यों ना आते हो, हिंदू धर्म में आप कह सकते हैं। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, कुछ चीज़ें लेके अगर लाखों हजारों की भीड़ होती है, एक से एक योग्य लोग होते हैं, किसी तथ्य पे अगर प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। उतने योग्य तो बनो। अनिरुद्धाचार 12 साल की उम्र में ये लोग जो है गुरुकुल के विद्यार्थी रहे हैं। काबिलियत तो लाओ। उन्होंने देखा कि जो है सबसे ज़्यादा इन कथावाचकों के पास मुद्रा इकट्ठा हो रही है, हम भी चले कथा सुनाना शुरू कर दें। सर, लेकिन मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं। ये जो मुद्दा है इसमें क्या सच में सभी धर्मों के लोग पालन करेंगे इसका? खासकर मुस्लिम समाज के लोग अपने दुकानों पे नाम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? करना पड़ेगा।
हम वीरेंद्र सिंह हैं तो क्यों नहीं अपना दुकान के नाम वीरेंद्र सिंह नाम लिखने में क्या शर्म है? लेकिन उन्होंने अगर नाम लिख लिया तो फिर उनसे कोई कुछ खरीदेगा नहीं। बेटा यही तो एक मिनट, हिंदू के कौन से प्रोग्राम में मुस्लिम जो है, मुस्लिम का विशेष योगदान नहीं रहता है? कौन सा कोई भी प्रोग्राम बताइए, हिंदू के कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं? बाजा का काम गांव में आप उतरिए, शहरों में नहीं। बाजा बजाते हैं मुसलमान, घर में हिंदू की लड़कियों को चूड़ियां पहनाती हैं विदाई के समय मुसलमान की औरतें, और पटाखा दगाते हैं मुसलमान। कौन से चुने? आप योगी के नाम लिए ना, आप गोरखपुर जाके देखिए, जो नहीं जो उनका स्थान है वहाँ पे कितने मुसलमान का जीविकापार्जन चल रहा है, कितनी दुकानें हैं मुसलमानों की। क्या उन्होंने अपने घर से योगदान देते हैं यहाँ? योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, नए नए फरमान लेके आते रहते हैं, लोगों को बेफालतू में ही उनको कुछ भी करवाते हैं। कभी कहते हैं कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते, कभी कहते हैं ताजिया की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, कभी दुकान पे नाम लिखने की बात करते हैं। ये बताइए, रोड पे नमाज की बात आई, उन्होंने क्या गलत कहा? ये है, उसका एक कैंपस बनाया गया है गौरी शंकर मंदिर। लोग दर्शन करते हैं, दर्शन करके जो है 1 घंटे के लिए, अगर नमाज का आधा घंटा का लगभग सभी कोई इकट्ठे होने में इतना समय लग जाता है। अगर वहाँ से नई सड़क तक पूरा रोड जाम कर दिया जाए तो कितना लोग परेशान होंगे। कैंपस के अंदर चले जाइए, काफ़ी मस्जिदें हैं, आप आस्था तो रखिए अपने अल्लाह के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे सर? सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? सही है फरमान, सब बात सही है। लिखना चाहिए, सब लोग पालन करेंगे, अपने वहाँ में पढ़ना चाहिए ना। योगी जी के डंडा जो है बहुत पावरफुल है। हाँ, डंडा चलाएंगे योगी जी। गलतियाँ करोगे तो डंडा तो जो उनके यहाँ जाति धर्म नहीं है योगी जी के यहाँ। गलतियाँ करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। हाँ, क्या नाम हो आपका? बोलिए तो क्या होना? जाके भाग क्यों जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कहाँ से सर आप? बताइए तो कहाँ से सर आप? अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश से? हाँ। योगी जी का एक फरमान आया है, कावड़ यात्रा से पहले मुहर्रम भी होने वाला है। योगी जी ने कहा है कि कावड़ यात्रा निकलेंगी, उसी दौरान जितनी भी रास्ते में दुकानें पड़ती हैं सबको अपना नाम लिखना चाहिए। सभी दुकानदारों को, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोगों को अपना नाम लिखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है मीट की दुकानें हैं उनको ढक के रखना है। तो ये फरमान सही है या गलत है? सही है, ये तो ढक के रखने चाहिए। कावड़ यात्रा निकलेगी तो ढकने चाहिए ना, तो कावड़ यात्रा भी तो निकल रही है वहाँ पर भोले बाबा की। गलत ये गलत है। अब मुस्लिम समाज के लोग अगर नाम लिख लेंगे तो उनकी दुकानों से सामान कौन खरीदेगा? उनकी रोजी रोटी, दुकान पे असर पड़ेगा। सपा के नेता नहीं, ये तो गलत है। कावड़ यात्रा निकल रही है, वहाँ मांस मछली कैसे बिक जाएगा? गंदा है ना ये, अच्छा थोड़ी है, ऐसे कैसे चलेगा? इस फरमान का पालन करेंगे सभी लोग? पालन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सरकार करवाएगी। बंद भी होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। मेरे हिसाब से तो बंद होने चाहिए, बंद होने चाहिए, सामान बंद होने चाहिए। मीट की दुकान बंद होने का तो भी फरमान नहीं आया है। यहाँ इतने में ही लोग हंगामा करने लग गए हैं। जब कहा कि ढक के रखना है, उतने में ही हंगामा शुरू हो गया है। बंद होने की बात सरकार करेगी तो लोग रोडों पे उतर जाएंगे। तो सरकार तो कुछ भी करा सकती है, सरकार के ऊपर है, हमारे ऊपर थोड़ी नहीं है। सरकार चाहे तो बंद करा सकती है, वो चाहे तो खुलवा सकती है। आपको लगता है कि योगी जी सिर्फ एक ही समाज को टारगेट? योगी जी कर देंगे बंद, योगी जी करवा देंगे बंद। योगी जी करवा देंगे मुस्लिम समाज की दुकानें बंद? हाँ, करा देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या योगी जी को लेकर कह रहे थे आप? अब योगी जी कह रहे हैं कि यात्रा निकले, कमैया यात्रा से मुझे क्या लेना देना? हिंदू का पूजा हिंदू करने जाएगा, मुसलमान से क्या लेना देना? मीट मछली बेचेगा, उसका अपना धर्म का है, उसका वो बेचेगा, नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या? और योगी रास्ते में अब कावड़ यात्री जा रहे हैं, रास्ते में दुकान पड़ेगी तो उसको ढक के रखने के लिए बोले, बंद करने के लिए नहीं बोल रहे सर, ढक के रखने के लिए बोले। ढक के बोले, चाहे ऊपर में करे, लेकिन होगा तो नुकसान उन्हीं का। किसका नुकसान होगा?
अरे धर्म खरीदने वाले को पता नहीं है कि यहाँ पे मीट की दुकान है, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे फूल बिकते हैं, अरे लग जाएगी तो भी आप ये बताओ अगर कह देगा मुसलमान कह देगा ये बंद कर दो तो इनको नुकसान अभी इसको ढक के रख दें और दुकान खुली रहे तो आपको पता नहीं रहेगा कि ये खुली है या ढकी है। कोई कुछ को बताएगा लोट में आदमी चलने वाले को पता चलेगा कि बंद है कि खुला है, कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है मैडम, ऐसे कहने से कोई नहीं है। बड़ा मत कराइए। कांवड़ यात्री उनकी भावनाओं को हाथ पहुंचती है, उनके साथ में कई बार देखा जाता है जूस में भी थूक मिला देते हैं इस तरीके से, तो सही है ये जो योगी जी का फरमान आया है सभी दुकानदारों को अपने दुकान में नाम लिखना? जो योगी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और निर्णय बहुत अच्छा है, हम सहमत हैं आपसे। और सहमत हैं? हाँ, योगी जी से भी। योगी जी से कुछ लोग कह रहे हैं कि दुकानों पे जब नाम लिख लेंगे लोग तो उनसे सामान कोई नहीं खरीदेगा, ये तो गलत है, उनकी रोजी रोटी और उनकी दुकानदारी पे असर पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ से लोग को लेना रहता है उन लोगों का चॉइस होता है, वहाँ से लोग लेते ही है, नाम लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं योगी जी सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने के लिए बार बार कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कुछ ना कुछ फरमान जारी कर देते हैं। लगता है आपको कि एक ही धर्म को टारगेट करते हैं, एक ही समाज को, एक ही समूह? ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अब लोग का अपना अपना सोच है कि क्या किस तरह से सोचते हैं, बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है। क्या लगता है योगी जी बांटने वाला काम करते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं लगता है, अच्छा है जो भी है, सबके हित में है और जैसा जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। उन्होंने भी कहा कि मुहर्रम के टाइम पे जो ताजिया है उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं रखनी है, डीजे है उसकी लाउड कम रखना है। ये तो अच्छा है ना, सबके लिए अच्छा है, क्योंकि इतना ज़्यादा हल्ला और शोरगुल होता है जिसके कारण सब लोग प्रभावित होते हैं, न केवल मस्जिद में और बल्कि मंदिर में भी इसके लिए निषेध किया गया है और कानून बनाया गया है कि कम लाउड स्पीकर का प्रयोग करें, तो अच्छा है। लोग कहते हैं कि कांवड़ यात्रियों के दौरान भी बहुत 33 डीजे बजाते हैं, उसका क्या? हालांकि उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उसकी भी एक सीमित आवाज़ होगी, सीमित उसका लाउड स्पीकर होगा, ज़्यादा हाई फाई नहीं। हाँ, जैसा आप बोल रहे हैं ये ऐसा ही है और जो भी निर्णय अच्छा है ऐसा होना चाहिए। हाँ, पालन करेंगे जितने भी लोग हैं, दुकान पे नाम लिखेंगे सभी धर्मों के? करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।